नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साझा जांच कमेटी का सुझाव दिया, तो वहीं केंद्र की जांच टीम भी ग्राउंड पर पहुंचकर जांच में जुटी है। जहां पीएम का काफिला 15 से 20 मिनट रुका था, जांच टीम वहां पहुंचकर पंजाब के डीआईजी और एडीजीपी को तलब कर चुकी है। तो वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा अब आमने सामने है। पीएम मोदी में उनकी सुरक्षा में चूक को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बड़ी गलती माना और कहा कि राष्ट्रपति से पंजाब में चन्नी सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चन्नी सरकार की बर्खास्तगी तय है? क्या पंजाब में चन्नी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पूरे मसले पर बात करेंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम सुनवाई। एससी ने साझा जांच कमेटी का दिया सुझाव। केंद्र राज्य की एजेंसियां मिलकर काम करें। पीएम के लिए सीएम ने किया महामृत्युंजय का जाप। माता मनसा देवी मंदिर में किया पूजा पाठ। प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए किया हवन यज्ञ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे और जांच में एनआईए भी शामिल होगी। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का नहीं बल्कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट का है। केंद्र की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने भी कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक जिसमें राज्य शासन और पुलिस प्रशासन दोनों पर जिम्मेवारी थी, उसकी जांच राज्य सरकार नहीं कर सकती। वहीं कोर्ट में पंजाब की तरफ से पेश एडवोकेट जनरल ने कहा कि उसी दिन घटना के कुछ घंटे के अंदर ही जांच कमेटी का गठन कर दिया गया था। सुनवाई में चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आप लोग साझा जांच कमेटी या आयोग बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोमवार को सुनवाई पूरी होने और अगले आदेशों तक कोई भी सरकार अपने जांच के आधार पर किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। पंजाब सरकार की बर्खास्तगी की मांग। सीएम मनोहर लाल ने की मांग। वहीं पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पंजाब सरकार पर बड़ा निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के लिए सीएम मनोहर लाल ने पंजाब की चन्नी सरकार को जिम्मेवार ठहराया और राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के शासकीय मुखिया हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से पंजाब में जो एक कार्यक्रम के अंदर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा की है और उसमें अवरोध पैदा भी हुआ है, किसी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री का किसी एक राज्य में इस प्रकार से अवरोध पैदा किया जाए तो ये निंदनीय है। इसको किसी भी सूरत में स्वीकार करना मैं कहता हूं मूर्खता होगी। तो इसलिए इसकी निंदा के साथ साथ मैंने तो पंजाब में जो वर्तमान सरकार है उसको बर्खास्त करने की अपील भी की है और राष्ट्रपति शासन लगा करके ही और वहां के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि चुनाव में आखिर सब पार्टियों के बड़े नेता भी आएंगे। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है कि इस कार्यक्रम को मैं पोस्टपोन करता हूं और इसमें दोबारा से कार्यक्रम करने के लिए जरूर आऊंगा, तो कोई भरोसा ऐसा नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था को पुनः बहाल कर पाए। वहीं सुरक्षा में चूक के मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं ने राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को पीएम की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा समेत कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुरक्षा प्रदान न किए जाने पर और उनका रास्ता रोके जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो स्पष्टीकरण दिया कि देश में प्रजातंत्र है, कोई भी रास्ता रोककर प्रधानमंत्री से बात कर सकता है।
वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकूला स्थित मनसा देवी मंदिर पहुंचकर महामृत्युंजय जाप और पूजा पाठ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए सीएम मनोहर लाल ने मंदिर में हवन यज्ञ किया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। फिलहाल पीएम की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है। तरह तरह के बयान आ रहे हैं। अब सबको इंतजार रहेगा सुप्रीम सुनवाई पर कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मेरे साथ जो पैनल जुड़ा है उसका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ दीपक गहलोत हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक और चुनावी रणनीतिकार हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुशील यादव जी मौजूद हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत आपका। और अनिल गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका। सुशील जी, आपके पास से आता हूं मैं। सबसे पहले, इतना वैश्विक स्तर का यह मुद्दा है, प्रधानमंत्री की लापरवाही का विषय है, और आपके प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू साहब कहते हैं कि ढकोसला है, सांग है। ये कैसी राजनीति सर? प्रधानमंत्री तो देश का है, पार्टी का थोड़ी ना है। केशव जी, बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। प्रधानमंत्री देश का है, पार्टी का नहीं है। लेकिन अगर भाजपा इस चीज को इतना ही गंभीर ले रही है तो भाजपा के नेता हर एक राजनीतिक मंच पर जाके इस बात को स्वांग की और डांग की तरह नहीं प्रेजेंट करेंगे कि वो हर जगह कह रहे हैं प्रधानमंत्री ये हो गया, ये हो गया। वो तो वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं ना, तो हम इसको सांग क्यों ना समझें? नहीं, वो जो हुआ उसे बताएं भी ना सर। नहीं बताएं, पर आप एक चीज देखो ना, मतलब जो हुआ उसे ढकोसला कहना राजनीति नहीं है, और जो हुआ उसे बताना राजनीति है। पहले शुरुआत वो कर रहे हैं, इनके गृहमंत्री जी हैं जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनका अधीन सारा मामला है देश का, सुरक्षा का, सारी चीजों का। वो लोग जाके आज दूसरे प्रदेशों में वोट लेने के लिए वो मंचों पे जाके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मार देते, प्रधानमंत्री मार देते। प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पूरा मुद्दा है, वो एसपीजी के बाद जो स्थानीय राज्य की पुलिस होती है उसका पूरा विषय है। आप समझिए ना, कोई हमला तो नहीं हुआ। क्या गारंटी नहीं होता? हमला नहीं हुआ। हम इन्हें अफसोस इस बात का हमला नहीं हुआ, कांग्रेसियों को अफसोस इस बात का हमला नहीं हुआ। नहीं, हमें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। गोयल जी, इस बात का अफसोस है, हमला नहीं हुआ। क्या चाहते थे? गोयल जी, हमला कराना चाहते थे। गोयल जी, प्रधानमंत्री सिर्फ केवल आपका नहीं है, प्रधानमंत्री देश का है। हमें भी गम होता है। आप ये हमला तो नहीं हुआ। नहीं, आप इस चीज को देख रहे थे क्या? आप एक बात, आप हमला होने इंतजार देख रहे थे क्या? मेरे भैया सुनील जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन कम से कम इतनी बच्चाना बात तो मत करो। आप अपना पक्ष रखो। नहीं, आप हमला होने के इंतजार था। आप समझे नहीं मेरा कहने का। जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान राहुल गांधी जी के फोरहेड, माथे के ऊपर एक फ्लैशलाइट पड़ गई थी, तो आपने पूरा सुरक्षा व्यवस्था में सेंधमारी बता दी थी कि कोई निशाना लगा रहा था दूर से। और यहां सर एक देश का प्रधानमंत्री फ्लाईओवर के ऊपर 20 मिनट तक फंसा रहता है, कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करता है, मुख्यमंत्री डीजीपी फोन का जवाब नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि ये तो साधारण सी बात है। नहीं, तो ये बातें सार्वजनिक है क्या कि डीजीपी ने जवाब नहीं दिया, ये नहीं दिया? जो भाजपा के लोग कह रहे हैं, आप तो उस बात को मान रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल सार्वजनिक है बात। नहीं, बिल्कुल सार्वजनिक है। सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सामने रखी है बात। आप एक चीज जजेस के सामने रखे हैं, सीजीआई के सामने रखे, तो वो झूठ बोलना जी। एक चीज देखिए, पहली बात तो जिस क्षेत्र में ये घटना हुई वो क्षेत्र 55 किलोमीटर में आता है। 55 किलोमीटर बीएसएफ के अधीन है पंजाब में। अभी केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही किया, ठीक है। उसके बाद एसपीजी, इंटेलिजेंस, रो, आपकी जितनी सुरक्षा एजेंसीज हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब कुछ एक्टिवेट रहता है। एक बात। दूसरी चीज, जब आप दिल्ली से और हवाई रास्ते से जा सकते हो बठिंडा तक, 10 मिनट में मौसम खराब हो गया। अगर मान लो मौसम खराब था, फोरकास्ट हमें 4-4 दिन पहले आ जाता है। अगर 4 दिन पहले था, आप रैली आगे पीछे कर लेते। लेकिन आपको ये प्रोपोगेंडा करना था, तो आपको पता था कि इस तरह का कोई प्रोपोगेंडा हो सकता है सर, तो क्लियरेंस तो आपके प्रदेश सरकार के डीजीपी ने दी थी ना सर। डीजीपी ने जब क्लियरेंस दे दी, सिक्योरिटी क्लियरेंस दे दी, तो फिर वहां इफ एंड बट क्या होता है सर? नहीं, डीजीपी ने सिक्योरिटी क्लियरेंस दी थी, बिल्कुल निसंदेह दिया था, लेकिन धरना था, वो हमला नहीं था। आप धरने को हमले का नाम ना दो। जब धरना था तो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल कैसे गया? सवाल तो यही है ना। कोई पीएम का रोड ब्लॉक करा जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता गोयल साहब। मैं बिल्कुल इस बात को मैं आपसे ज्यादा गंभीर मानता हूं। आप एक बात समझिए, मैं भाई साहब मैं, आप मेरे लिए पिता तुल्य हैं। मैं आपको एक बात हूं गोयल साहब, मैं भी देश का नागरिक हूं। मैं प्रधानमंत्री को मैं मानता हूं, प्रधानमंत्री के ऊपर वही सारी कार्रवाई जो है ना, बहुत ज्यादा गलत है, ठीक है, नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप इस बात को राजनीतिक रंग तो ना दो ना भाई। मैं गोयल साहब से जवाब लेता हूं। गोयल साहब, अगर जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है तो क्या जिम्मेदारी सिक्योरिटी एजेंसीज की नहीं है? एसपीजी का जो प्लान बी था, जो अल्टरनेटिव प्लान तैयार रखते हैं, वो कहां था सर?
मतलब मामला प्रधानमंत्री की चूक का है। आप ये भी मत सोचिए कि प्रधानमंत्री भाजपा के हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं सर, तो लापरवाही की जिम्मेदारी तो आपके ऊपर भी आएगी। केशव जी, एक 4 लेयर की सुरक्षा होती है, लेकिन रूट क्लियर होने का, जब बार बार पंजाब पुलिस रूट क्लियर होने का इंडिकेशन दे रही है, बार बार कह रही रूट क्लियर है, रूट क्लियर है, रूट क्लियर है, और वो झूठी सूचना लगातार दे रही है और वहां पर रोड जाम हुआ है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब तालमेल होता है, अगर वो पंजाब पुलिस कहती है रूट क्लियर नहीं है, वहां पर जाम है, जब इन्होंने क्लियरेंस भी दिया और जब ये आगे, पंजाब पुलिस तो सबसे आगे चलती है ना, अगर वो सबसे आगे चल रही है तो उसको उसी टाइम भी रूट क्लियर नहीं है। गोयल साहब मैं इसी मुद्दे पर सवाल कर रहा हूं सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि 29 राज्यों में से सबसे सेंसिटिव राज्य आप कौन सा मानते हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो शायद आप पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल का जिक्र करेंगे, इसके अलावा किसी का जिक्र नहीं करेंगे। तो इतना तो तय है कि पंजाब जो है वो हाईली सेंसिटिव स्टेट है प्रधानमंत्री के लिए, इसीलिए पहले से ही वहां पर एडवांस में तैयारियां की गई थी। निश्चित तौर पर जो आउटर सिक्योरिटी लेयर होता है वो वहां की राज्य वाली पुलिस के हाथ में होता है, लेकिन सर आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कहां थी? क्या किसी भी आईबी को, किसी भी सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो प्रधानमंत्री का तयशुदा रूट है, क्योंकि सभी के अधिकारी शामिल होते हैं सर उसमें, वहां पर पहले से ही धरना वाले बैठे हैं, वो रोड पहले से ही ब्लॉक है, प्रदेश सरकार का सिक्योरिटी फेलियर है ही है, लेकिन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी सर? केशव जी, आपने, इनके सीएम ने भी बयान दिया था कि रात को 3 बजे हमने धरना उठवा दिया। अगर रात के 3 बजे धरना उठवा दिया था, रूट क्लियर था, तो फिर वहां पर कैसे आए? और वहां से प्रधानमंत्री जी उस रूट से निकल रहे हैं, इसकी सूचना किसने लीक करी? इसकी सूचना पंजाब पुलिस ने लीक करी है। जो वहां के खुद जो संगठन है आतंकवादी, वो कह रहे हैं कि इन्होंने, पंजाब पुलिस ने हमें इसकी सूचना लीक करी है। और यहां तक भी इनका क्या है कि आगे से घेर लिया है और पीछे से आवाज आ रही, पीछे से नहीं घेर लो। गोयल जी वापिस नहीं होते तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती। और निश्चित तौर पर वो प्रधानमंत्री जो विश्व के अंदर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे विश्व में आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाले नंबर 1 नेता हैं, आज उनके खिलाफ भी अगर इस तरह की साजिश होती है और ये कहा जाता है कि उन पर अटैक नहीं हुआ, या वो कह जाते बात इस तरह गोयल जी मैं आता हूं, मैं वापस आऊंगा। ठीक है गोयल साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कार्यक्रम शहीदों को श्रद्धांजलि देने का था। अब ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने कार्यक्रम में वहां पर सीएम को भी बुलाया गया था, वो बीजेपी कार्यक्रम नहीं था। जब सीएम को भी बुलाया गया था, सीएम भी वहां पर उन्होंने पहले दिन आकर पहले हाँ करी है, बाद में इन्होंने ना करी है। सीएम का नहीं होना, डीजीपी का नहीं होना और वहां पर बड़े अधिकारियों का नहीं होना, ये दर्शाता है कि ये इनकी पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग में अपने आप को उन्होंने विड्रॉ करा और विड्रॉ करके बिल्कुल जो चीज नहीं होनी थी। प्रदेश सरकार पूरी तरह से सवालों के कटघरे में है, लेकिन कुछ सवाल जो है वो राष्ट्रीय एजेंसियों पर भी उठ रहे हैं। मैं आऊंगा वापस आपके पास। दीपक गहलोत जी भी हमारे साथ हैं, मैं उनसे राय लेना चाहता हूं। दीपक जी, अब इस पूरे मुद्दे को सिक्की का मुद्दा बताया जा रहा है। पंजाब में सिख वर्सेस नॉन सिख, इस तरह की वोटों का पोलराइजेशन करने की तकनीक बता रही है, एक पार्टी दूसरे को, दूसरी पार्टी पहले को। लेकिन सर मुद्दा तो देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का है यहां पर। देखिए केशव जी, ये देश अपने 2 प्रधानमंत्रियों को पहले खो चुका है। जैसा कि अभी कहा गया, सभी इस बात को मानते भी है कि प्रधानमंत्री देश का होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। तो जब हम लोगों ने जो पिछले 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, तो उनके पीछे भी कोई पार्टी की बात नहीं रह जाती, कौन सी पार्टी के थे, किस प्रकार से उनको खोया गया। लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा हमला होना, ये आज हम यहां पे बैठ के इस चीज के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, लेकिन इन सभी कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि का नुकसान होता है, उसकी कोई परिकल्पना नहीं की जा सकती कि एक प्रधानमंत्री का एक तयशुदा कार्यक्रम था, वहां से मुड़कर उसको वापस आना पड़ा। इसमें खामियां और जो गलतियां हैं, पहली बात तो ये, हम इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी दोषी है उसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए और जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। राजीव गांधी जी के हत्यारों को आज तक फांसी नहीं हुई, तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि कमी किस तरफ से हुई। और दूसरी बात यह है केशव जी कि सेंट्रल एजेंसीज जो थी उनके ऊपर भी थोड़ा अंकुश तो आना चाहिए, क्योंकि जब ये कार्यक्रम बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर था, तो प्रधानमंत्री तो उस समय उस रेंज में जा रहे थे जहां पर वो पाकिस्तान की जो दूरबीन है उनके रडार में रहते। तो सिर्फ अगर हम यहीं पे, और हो सकता है कि हम यहीं पे उनको सुरक्षा नहीं दे पाए, सेंट्रल एजेंसी सुरक्षा नहीं दे पाई, तो वहां पर हो सकता है शायद और ज्यादा खतरा हो जाता। लेकिन जो भी इसके लिए दोषी है उसको सजा देनी चाहिए। पंजाब पुलिस
का 100% दोष तय होता है इस सारे वाक्य में कि किस प्रकार से उन्होंने क्लियरेंस किस प्रकार से दे दी, कि प्रधानमंत्री को क्लियरेंस का रूट कैसे दे दिया। जब तक क्लियरेंस का रूट स्टेट गवर्नमेंट की जो स्टेट पुलिस है वो नहीं देगी, तब तक प्रधानमंत्री अपने सेफ हाउस से नहीं निकल सकते। तो सेफ हाउस से निकले तो इसे बिल्कुल साबित होता है कि जब स्टेट पुलिस ने उनको क्लियरेंस दी थी। तो इन सब के ऊपर दोषियों को ढूंढना चाहिए और इसकी तह तक जाना चाहिए। जिस भी प्रकार की संभावनाओं की बात हो रही है कि विदेशी ताकतों का हाथ था, ये था, वो था, जो भी मामला है उसके एक एक तिनके को ढूंढ के निकालना चाहिए और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी। ठीक है सुशील जी, मैं आपके पास आता हूं, आप जवाब ही दीजिएगा। साथ में एक सवाल मेरा साथ साथ और भी है। अगर पंजाब के मुख्यमंत्री उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, मीडिया के सामने यह बयान ना देते कि 70,000 कुर्सियां थी और केवल 700 लोग उस पर बैठे हुए थे, तो उन्हें वो किसको सुनाने के लिए जा रहे थे? तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत इसमें वजन ऊपर नीचे रह जाता, लेकिन इस तरह के बयान आना और उसके बाद यह कहना कि मैं प्रधानमंत्री के साथ प्रोटोकॉल के हिसाब से इसलिए नहीं था क्योंकि कोरोना का खतरा है, और उसके बाद हजारों लोगों के बीच में जाकर के अपने कार्यक्रम करना, ये राजनीति ना कहे तो क्या कहें सर इसे? सुशील जी, शुरुआत किसने करी? प्रधानमंत्री जी ने बठिंडा एयरपोर्ट पे पहुंचते ये कहा कि अपने सीएम को धन्यवाद दे देना, मैं जिंदा लौट आया। ठीक है, दूसरी तरफ आप देखो क्या 200 किसानों ने आप इसे राजनीति कहेंगे सुशील? नहीं, शुरुआत किसने करी? राजनीति कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम को करनी पड़ी सफाई देने के लिए। आप इसे राजनीति कहेंगे क्या? मैं राजनीति सर, जो वित्त मंत्री है पंजाब के, उन्हें ये बात कही क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री नहीं थे। अगर मुख्यमंत्री होते तो वो उन्हें भी कुछ अलर्ट दे देते, उन्हें अपनी शिकायत करते। लेकिन इसका मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री को भेजा गया है, तो वो किसे कहेंगे? आप एक चीज देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हमले की आशंका है, रूट में सिक्योरिटी में अगर कोई ब्रीच हुआ है, तो उस मामले में प्रधानमंत्री सेंट्रल एजेंसियां इंक्वायरी करती राजनीति की बात, बयानबाजी करती। सुशील जी, ये बात आप एक बार केशव जी मेरी बात तो सुनो, एक बार तो मैं क्लियर कर रहा हूं ना एक बार पहले। जो बात आप कह रहे हैं सर, ये बात प्रधानमंत्री ने मीडिया को नहीं कही, ये बात आपके प्रदेश के वित्त मंत्री ने मीडिया को कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे ऐसा कहा था। कहा ही होगा, तो मेरा वित्त मंत्री को झूठ थोड़ी बोलेगा हमारी पार्टी का, आप कमाल कर रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन आप कह रहे हैं ना शुरुआत किसने की सर? बात तो आपसे देखो 200 किसानों ने जाते हो, गोयल साहब किसान शहीद हो गए, किसानों ने ये कहा क्या कि अपने मोदी को जाके कहा तो हम जिंदा वापस आ गए? आप इसको किसान के मुद्दे में क्यों जोड़ रहे हैं? धरना करने वाले किसान थे। प्रधानमंत्री के टैग को आप देखो, आप एक तो खुद गांव के लोग हैं, वो कहते हैं जब कुश्ती होती है, जो पहलवान अखाड़े से बाहर भागता है वो हारता पहलवान अखाड़े से बाहर भागता है। मुद्दा प्रधानमंत्री की सुरक्षा का है, उसमें आप कहां से किसान बना रहे? गोयल साहब, प्रधानमंत्री की सुरक्षा आप समझिए, सुरक्षा का डीजीपी ने परमिशन दी, डीजीपी ने रूट क्लियर करा, और रूट क्लियर करने के बाद में ये स्थिति पैदा हुई। तो ये सब बातें सही मायनों में आप अकेले सफाई पेश करने की जरूरत क्या है? गोयल साहब पेश करता है जो गलत होता है। गोयल साहब, आप अकेले आपकी सरकार, आपकी पार्टी, आप डीजीपी को अकेला दोष दे रहे हो। होगा दोषी, मैं नहीं कहता डीजीपी दोषी नहीं, लेकिन आप एक चीज, आप बीएसएफ के अधीन इलाका है गोयल साहब, बीएसएफ के अधीन इलाका है। सिक्योरिटी देने के लिए बीएसएफ को लेकर के आएंगे? नहीं, बीएसएफ को नहीं लाएंगे, पर आप कह रहे हो ना, तो आपने एसएफ से सस्पेंड क्यों? ठीक है गोयल साहब, आप एक सवाल मेरा और है। निश्चित तौर पर जो पूरा मामला है वो प्रदेश सरकार का है, सिक्योरिटी का, एसपीजी प्लस में प्रदेश सरकार, जिस भी प्रदेश में दौरा करते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन मैं सर, मॉनिटरिंग का काम तो प्रदेश सरकार का होने के बावजूद भी सेंट्रल एजेंसीज के पास रहता है, तो आप सब कुछ प्रदेश सरकार पर, पंजाब सरकार पर, मुख्यमंत्री चन्नी पर डाल करके अपना पल्ला कैसे झाड़ सकते हैं? आप एक चीज देखो, जब सरकारें चलती हैं तो जब देश चलता है तो एक दूसरे के विश्वास पर चलता है। तो गोयल साहब, क्या बीएसएफ ने कहा नहीं कि सिक्योरिटी क्लियर नहीं है? अरे भैया मेरी बात सुनो, अगर पंजाब पुलिस क्लियरेंस दे रही है कि आपका रूट बिल्कुल क्लियर है, आप आ जाओ, जो पंजाब पुलिस के सबसे आगे जो इनके पेट्रोलियम गाड़ी चलती है वो लगातार के रूट क्लियर आ जाओ, रूट क्लियर आ जाओ। बाकी एजेंसियों ने कहा ही नहीं कि रूट क्लियर है। विश्वास नहीं करेंगे आप समझिए गोयल साहब, ऐसे सारा रूट क्लियर है, आ जाओ, ये कहने पे भी बात नहीं चलती। सेंट्रल एजेंसीज भी इसके लिए उतनी जिम्मेदार है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई, सुनिए आप, ये कोई विधायक या कोई सांसद नहीं चल रहा कि सामने चलने वाली एक गाड़ी वो कह देगी रूट क्लियर है, रूट क्लियर है। तो सेंट्रल एजेंसीज के ऊपर भी अपने को समझना पड़ेगा। अरे सर सुन तो लो, डीजीपी ने क्लियर करा, जो आपकी पंजाब पुलिस के सबसे आगे गाड़ी जाती है वो क्लियर दे रही है, वो पीछे कितना डिस्टेंस रहता है आप बताइए ना। नहीं, ऐसा नहीं होता गोयल साहब, ऐसा नहीं होता। जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, सुनिए गोयल साहब, सुनिए, नहीं, मेरी टोकरी उसके सर, उसकी टोकरी मेरे सर, ऐसे करने से बात नहीं चलेगी।
सुनिए आप, जिसकी जो कमी है उसको वो समझनी पड़ेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अपने मुंह से कह रहे कि हो सकता है कि डीजीपी की गलती हो, लेकिन आप इस बात को भी सुनिए, समझिए कि जो सेंट्रल एजेंसीज थी उनका भी कहीं ना कहीं मैं एक एक आता हूं सर, मैं एक कर सबके पास आ रहा हूं। ठीक है गोयल साहब, जल्दी नहीं गोयल साहब ऐसे नहीं होता। गोयल साहब जल्दी से पूरी कीजिए, फिर मैं आता हूं। दीपक जी फिर मैं आता हूं आपके पास। देखो चार लोग सबसे पहले लोकल पुलिस क्लियरेंस देती है, उसके बाद में जो दूसरा है वहां पर क्लियरेंस होता है, दूसरा कौन होता है? चौथे पे क्लियरेंस आता है, जो नहीं तीसरा चौथा वो दूसरा पहले। गोयल साहब एक सेकंड, गोयल साहब पहला तो आपने पुलिस का क्लियरेंस बता दिया, दूसरा तीसरा चौथा क्लियरेंस किसका बताया? जो रूट में चलते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं गोयल साहब यार? बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आप सिस्टम समझना चाहते हो तो पहले सिस्टम समझ लो। यादव जी आप सिस्टम समझ लो। चार जगह से सूचना चलती है, सबसे पहले लोकल पुलिस देती है, वो उसके पीछे वालों को देती है, वो उनके पीछे वालों को देती है, गोयल साहब, उनके पीछे वालों को देती है। गोयल साहब ऐसा नहीं होता है। मैं आपको भी करेक्ट कर दूं सर, एसपीजी के अलावा केवल और केवल डीजीपी को जानकारी होती है, वो भी स्पेशल केसेस में प्रधानमंत्री के वहां पर पहुंचने के बाद, और डीजीपी के द्वारा फिर फिल्ट्रेट होकर जानकारियां नीचे तक आती हैं, जो तैनात जवानों को लगाया जा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक हवलदार या फिर इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी जो सुरक्षा में लगा है उसको भी रूट क्लियरेंस की जानकारी है, तो ऐसा नहीं होता है सर। केशव जी मैं कह रहा हूं, जो रूट पर गाड़ी लगी हुई है, जो पंजाब पुलिस की सबसे आगे गाड़ी लगी है, उसके पीछे गाड़ी लगी है, उसके पीछे गाड़ी लगी है। गोयल साहब आपको इतनी जानकारी है तो आप क्यों नहीं प्रधानमंत्री की सुरक्षा विशेषज्ञ लग जाइए? सुनिए गोयल साहब सुनिए, ठीक है गोयल साहब, मैं ठीक है मैं दीपक जी के पास आ रहा हूं, समय की भी कमी है सर, मैं दीपक जी के पास आ रहा हूं। दीपक जी। गोयल साहब जिसका काम उसी को साझे वाली बात होती है, जो जिसका काम है वो वही करता है। अब डीजीपी स्वयं तो रोड पे नहीं चल रहे थे, डीजीपी को भी नीचे से क्लियरेंस आई। अब हमें एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने की बजाय हमें इस मामले की तह तक जाना चाहिए। डीजीपी ने नीचे संपर्क किया होगा कि अब रियल टाइम में क्या रहा होगा, डीजीपी ने संपर्क किया होगा, नीचे से क्लियरेंस आई। नहीं दीपक जी, यहां पर ऐसा नहीं होता कि एक गाड़ी निकल रही है वो क्लियरेंस। यहां पर भी एक पॉइंट है ना सर, पॉइंट ये है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी तीनों को ही कन्वॉय का हिस्सा होना पड़ता है, लेकिन तीनों में से एक भी नहीं था सर। अब ये तो एक आप इस बात को समझिए, जो ये यहां पे थोड़ी सी राजनीति आती है, लेकिन जब डीजीपी ने अपना क्लियरेंस दिया है तो वो ऐसे ही उसने अपने कमरे में बैठे क्लियरेंस नहीं दे दिया होगा, उसने भी अंदर से क्लियरेंस लिया होगा, नीचे से क्लियरेंस लिया रहेगा। ये बात आपकी बिल्कुल 100% तय है। लेकिन अब सारी चीजें, और ऐसा नहीं होता गोयल साहब कि एक काफिला एक गाड़ी चल रही है कि वो आगे बोलती जाए क्लियर है क्लियर है क्लियर है, तो आंदोलनकारियों को जब आना है तो वो एकदम से उठ के आ जाएंगे अगर वो साइड में बैठे हुए हैं। तो इस चीज को आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत बड़ा ब्रीच है, इसको छोटा ब्रीच नहीं समझना चाहिए। और इसको जो भी इसके लिए दोषी है, चाहे इसके तार जुड़े पाकिस्तान से या इसके तार जुड़े खालिस्तानियों से या इसके तार जुड़े तालिबान से, हर एक व्यक्ति को, इसके आखिरी व्यक्ति तक को ढूंढना चाहिए। इस बात का समर्थन हम भी कर रहे हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और सुशील जी, आप लोगों के भी गिरेबान इतनी साफ नहीं है। आप ये समझिए कि आपके, अगर ये कोई, जैसे गोयल साहब भी बता रहे हैं और जैसा स्पष्ट है कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम था, तो शहीदों के श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम में भी चन्नी साहब क्यों अपनी कन्नी काट गए? आप इस बात की स्पष्टीकरण कौन देगा? हमारा कैबिनेट मिनिस्टर साहब था। और आज सिद्धू जी कह रहे हैं ये सांग है। सांग कैसे सांग है सिद्धू जी? सिद्धू जी सबसे बड़े सांग तो आप ही है। ऐसे बातें नहीं होती जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आप दूसरे प्रदेशों में जा जाकर राजनीतिक मंचों पे वोट लेने के लिए दूसरे प्रदेश आप ये कह रहे हो जाके कि, सुनिए केशव जी, सुशील जी, आप समझिए, प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री तो देश का प्रधानमंत्री है, आप मंचों पे इस बात अलग अलग राज्य आ रहे हैं और ये सब राजनीतिक विषय है। एक बार भी आपके किसी नेता ने ये कहा कि जांच एजेंसी बना के दोषियों को सजा दो? एक बात तो जैसे गोयल साहब कह रहे डीजीपी ने क्लियरेंस दे दी, डीजीपी को क्लियरेंस इंटेलिजेंस देती होगी। आप एक चीज देखो, इंटेलिजेंस नहीं जाती होगी, स्टेट पुलिस दे रही है, स्टेट इंटेलिजेंस दे रही है, सेंट्रल इंटेलिजेंस अलग खबर दे रही है। नहीं, आप एक चीज समझो ना, तो सारे एजेंसियों से छड़ के आ रहे हैं। डीजीपी बैठे क्यों हैं? अगर सारा ही काम क्लियरेंस जो है वो सेंट्रल एजेंसी। दूसरी चीज, आप धरने पे बैठे हुए किसानों को आतंकवादी का नाम मत दो ना। किसने दिया नाम? अब समझ, हमला हो गया। एक बार भी किसी ने कहा धरना था, विरोध हुआ वहां पर।
आप कह रहे हमला तो नहीं हुआ, तो मैंने कह रहा हमला होने के इंतजार देख रहे थे क्या? गोयल साहब, आप हम ही कह रहे चाहते थे हैं क्या? हमला तो नहीं हुआ और नहीं, मैंने हम हमला चाहते होने के हैं इंतजार देख रहे थे क्या? गोयल साहब प्रधानमंत्री खोने का गम हम जानते हैं। आप समझो, देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही देश के 2 प्रधानमंत्री खोए, वहां पर इतनी बड़ी चूक तो हो रही है। नहीं, हमारी पार्टी से खोए, हमारी पार्टी को पता नहीं क्या कितनी सिंसियर बात है ये। देश के प्रधानमंत्री, अरे भैया देश के प्रधानमंत्री है ना आप, ये थोड़ी अगर आपकी पार्टी खोए तो आप बीजेपी को खोना चाहते हो। नहीं, पार्टी से आप पार्टी लाइन से ऊपर सोचो इस बात को। आप पार्टी पॉलिटिक्स कहां से आ गई? आप समझे नहीं, आपके नेता नहीं सोच रहे इस बात को। प्रधानमंत्री की बात करें, हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। गोयल साहब, आपके नेता नहीं सोच रहे, आप एक बात समझो। अरे भाई मेरे, आप देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमने जब किसी ऐसे उस पर राजनीति नहीं करी, आप राजनीति कर रहे हो। अरे आप एक बार तरफ तो सीएम को धन्यवाद दे रहे हो। मेरे पास समय की कमी है, मैं एक फाइनल कमेंट ले रहा हूँ केवल 20 सेकंड का। ठीक है सर, ठीक है गोयल साहब, नहीं आपका गोयल साहब, ठीक है समझिए, मेरे पास समय की कमी है, मैं 20 सेकंड का फाइनल कमेंट ले रहा हूँ, सबके पास आऊंगा केवल 20 सेकंड के लिए। गोयल साहब, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ जल्दी से। बिल्कुल पंजाब सरकार को सस्पेंड करना चाहिए और दोषियों को, कितने ही बड़े दोषी क्यों ना हो, उनको बिल्कुल फांसी पर लटकाना चाहिए। ये जो जिससे कि आगे से किसी भी प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की कार्रवाई ना हो। ठीक है सुशील जी, जल्दी से फाइनल कमेंट। जैसा गोयल साहब कह रहे हैं, बिल्कुल दोषियों को फांसी पर लटकाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ब्रीच बहुत बड़ी घटना है, लेकिन सीएम बर्खास्त करो, सीएम बर्खास्त करो। आप तो फिर चुनाव में पहले आ रहे, चुनाव देख लेंगे। आप क्यों बार बार बर्खास्त? आपने एक बार भी ये कहा दोषियों को मत बख्शो, आप तो करो सीएम बर्खास्त करो, सीएम बर्खास्त करो। सीएम ने थोड़ी क्लियरेंस दी है। ठीक है दीपक जी, फाइनल कमेंट। ये बर्खास्त वाला मामला नहीं चल सकता। अभी चुनाव आ ही गए हैं तो ये इन चीजों के ऊपर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस मामले की तह तक जरूर जाना चाहिए कि चूक कहां पे हुई और जो भी उसका कारण है उसको सख्त से सख्त सजा और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। इस चीज को अब अगर ये देश हल्के में लेता है, इस देश की सुरक्षा एजेंसी इस चीज को हल्के में लेती है, तो वो सभी इसको हल्के में लेने के लिए दोषी हैं, चाहे वो कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो, चाहे वो कोई एजेंसीज का कोई प्रोपेगेंडा हो। इस चीज को किसी भी तरीके से नहीं बख्शा जाना चाहिए। बिल्कुल, मुद्दा राजनीति का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूरा सवाल जो है वो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की लापरवाही का है, उसमें हुई सिक्योरिटी ब्रीच का है, वो भी पाकिस्तान की सीमा से केवल 10 किलोमीटर के अंदर। जांच बनती है। बहुत